इस वीडियो में ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला डिराइव करते हैं। याद रखें, जब भी हमारे पास 3 नंबर्स हो तो किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, तो उसमें से जो दरमियान वाला नंबर होगा उसको ज्योमेट्रिक मीन कहा जाता है बाकी 2 नंबर्स का। जिस तरह मैंने यहाँ पर ए कैपिटल जी बी ये लिखा कि ये तीनों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाते हैं, तो फिर ये जो दरमियान वाला है ये कैपिटल जी, इसको ज्योमेट्रिक मीन कहा जाएगा ए और बी के दरमियान में। ठीक है, इस कैपिटल जी को मैंने इसीलिए लिखा कि ज्योमेट्रिक मीन को हम रिप्रेजेंट कैपिटल जी से करते हैं। तो यहाँ पर अब बात ऐसी है कि ये तीनों चूंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है, तो आप लोग को ये भी पता होगा कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमारे पास कॉमन रेशो होता है, यानी कि जब भी हम a2 से a1 माइनस करें, a3 से a2 माइनस करें, तो उन दोनों में सेम कॉमन रेशो आता है, सेम रेशो आता है वहाँ से। तो यहाँ पर a जो है ये a1 है, फर्स्ट टर्म है, g सेकेंड टर्म है और b थर्ड टर्म है। तो हमारे पास चूँकि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमेशा a2/a1 इक्वल आता है। ठीक है, इन GP वी हैव a2 डिवाइड बाई a1 इज इक्वल टू a3 डिवाइड बाई a2, ये हमेशा होता है। a4 डिवाइड बाई a3, a5/a4, ये सारे बराबर आते हैं। यहाँ पर तो चूंकि 2 ही टर्म है तो मैं ये कंडीशन यूज़ कर लूँगा। तो a2 की जगह हमारे पास क्या है, g है। a2 असल में g है, यहाँ पर a1 a है, a3 b है और a2 दोबारा से g आ जाएगा। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो g स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी, और स्क्वायर रूट ले ले तो g बराबर आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी के। तो ये हमारे पास हो गया ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला। अब यहाँ पर 3 बातें आपने जहन में रखनी है कि हम यहाँ पर पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे। अगर a और b आपको दोनों नंबर्स पॉजिटिव दिए गए हो, कहा जाए कि इनका ज्योमेट्रिक मीन मालूम करें, तो फिर आप स्क्वायर रूट के बाहर प्लस साइन लेंगे। अगर आपके पास a और b दोनों नेगेटिव हो तो फिर g के साथ स्क्वायर रूट के बाहर आप लोग लेंगे नेगेटिव साइन। और अगर दोनों के साइन चेंज हो ना, ए और बी के साइंस डिफरेंट दिए गए हो, ए पॉजिटिव हो बी नेगेटिव हो या ए नेगेटिव हो बी पॉजिटिव हो, तो फिर आपको पता है कि अगर डिफरेंट साइन वाले नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो उससे नेगेटिव वैल्यू आती है। और स्क्वायर रूट में नेगेटिव वैल्यू आने का मतलब क्या होगा कि फिर हमारे पास इमेजनरी वैल्यू आएगी। इसीलिए जी अगर आपके पास ऐसा हो कि दोनों के डिफरेंट साइन आ गए और आपको ज्योमेट्रिक मीन मालूम करना हो तो फिर ज्योमेट्रिक मीन इमेजनरी आएगा। ठीक है, तो ये तीनों बातें मैं यहाँ पर लिख भी लेता हूँ कि जी इज़ इमेजनरी इफ़ a एंड b हैव डिफरेंट साइंस। तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला बन गया।